मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र से गठबंधन से कांग्रेस प्रत्याशी विजेंद्र चौधरी नामांकन के अगले ही दिन कोरोना संक्रमित पाए गए थे। गठबंधन उम्मीदवार विजेंद्र चौधरी की पुत्री अंकिता कुमारी ने प्रेस वार्ता कर अपने पिता के पक्ष में एक मार्मिक अपील करते हुए मौजूदा नगर विधायक सह नगर विकास व आवास मंत्री पर अपशब्द बोलने का आरोप लगाते हुए कई बातें कही। उन्होंने चुनाव के दौरान विजेंद्र चौधरी के पक्ष में पूरे चुनाव प्रचार की जिम्मेवारी लेते हुए नेतृत्व करने का ऐलान किया। अंकिता ने कहा कि उनके पिता की रिपोर्ट निगेटिव आई है, पर वो शारीरिक रूप से काफी कमजोर हैं। चिकित्सकों ने उन्हें पूर्णतः आराम करने की सलाह दी है। उन्होंने विपक्ष पर भी हमला करते हुए कहा कि उनके पिता के खराब स्वास्थ्य पर भी वे राजनीति कर रहे हैं, जो काफी दुखद है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक कुमार ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष पर जमकर हमला करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जैसी संवैधानिक पद पर रहते हुए वे कई आपत्तिजनक और फुहर शब्दों का इस्तेमाल करते हुए अपने भाषण के दौरान बोलते हैं, काफी निंदनीय है। ये सभी साथियों को मैं हाथ जोड़कर स्वागत करती हूँ। मैं अंकिता कुमारी श्री विजेंद्र चौधरी जी की पुत्री आप तक उनका संदेश पहुंचाने आई हूँ। जैसा कि आप सबको मालूम है कि कुछ दिन पहले मेरे पिताजी कोरोना से संक्रमित हुए थे। उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें कोविड सेंटर में एडमिट भी कराया गया था। वहाँ से डिस्चार्ज होने के बाद भी क्वारंटाइन भी रहकर उन्होंने सारे निर्देशकों का पालन किया है। सबकी दुआएं भी लगी और उनके रिपोर्ट्स भी नेगेटिव आ गए, लेकिन डॉक्टर ने हिदायत दी है कि क्योंकि कमज़ोरी बहुत है इसलिए 3-4 दिनों तक पब्लिक प्लेस में नहीं जाना। वे खुद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहना चाहते थे और जनता तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते थे, लेकिन उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए हमने उन्हें यहाँ से शिफ्ट कर दिया है। विजेंद्र चौधरी जी ने जनता के बीच रहकर क्या क्या काम किया है, इसका प्रमाण जनता की आवाज़ और उनका साथ देता है। मुझे देने की आवश्यकता नहीं। मगर बहुत दुख हुआ जब कुछ दिन पहले मीडिया के माध्यम से हमें यह पता चला कि शहर के वर्तमान विधायक जी ने कुछ शब्दों का गलत प्रयोग करके ऐसे कठिन समय में अपनी खोखली मानसिकता दिखाई। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी की तबीयत खराब होने पर शुभकामनाएं देने की बजाय आरोप लगा जा रहे हैं। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि वो मुझसे बड़े हैं, हमारे संस्कारों में और उनके हिसाब से मैं उनकी बेहद इज्जत करती हूँ। मगर मुझे बहुत ठेस पहुँची क्योंकि मुझे पता है कि जनता का हर इंसान विजेंद्र चौधरी जी से जुड़ा हुआ है और ये कष्ट सबको हुआ होगा। ये ऐसे समय में लोगों को दुआएं देनी चाहिए, मगर वे आरोप लगा रहे हैं। आप सब भी एक बार देख लीजिए कि उनके बोल कैसी छोटी सोच का प्रदर्शन करते हैं। एक वीडियो प्ले किया जाएगा के बीच रहकर सबकी पीड़ा पिछले 3 सालों में किसने समझी है, ये यहाँ की जनता भली भांति जानती है। सुबह जब उन्हें शिफ्ट कराने की बात आई तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और कहा कि जब तक वे वापस नहीं आते तब तक मैं, उनका पूरा परिवार और बाकी कार्यकर्ता उनके प्रतिनिधि बनकर मुजफ्फरपुर की जनता के बीच उनका संदेश लेकर जाएंगे। इसलिए आने वाले 5 दिनों में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे और अपनी टीम के माध्यम से हर घर तक ये संदेश पहुंचाएंगे। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आप हैं, इसलिए मैं आप सब से आपके सहयोग की कामना और कोशिश करती हूँ कि आप सब ये सारी बात हर जनता के घर तक पहुंचाएंगे और अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो उसे माफ करें। चुनाव का दौर है। आज मोदी जी भी बिहार की इस पवित्र पावन भूमि पर आज आए हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं। बिहार की जनता उनसे बहुत सी उम्मीदें और बहुत सी अपेक्षा रखती है। अल्लाह मत कीजिए। आज हमने सुबह भी और दोपहर में भी मोदी जी के तमाम भाषण सुने। मैं आलोक शर्मा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से जो मेरी ऑब्जर्वेशन और हमारी पार्टी की ऑब्जर्वेशन है, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से नीतीश जी की बौखलाहट सामने आ रही थी, जिस तरह की शब्दावली नीतीश जी की तरफ से इस्तेमाल की गई, मोदी जी भी शायद उसी राह पर चल पड़े। सिंहासन डोल रहा है ऐसा लग रहा है और मोदी जी को भी समझ आ गया है कि हम जीत नहीं रहे।
आज जिस तरह की शब्दावली और जिस तरह का मोदी जी का भाषण रहता था, उसमें बहुत अंतर देखने को मिला। मोदी जी के कटाक्ष, मोदी जी की शैली जिसके लिए वो जाने जाते हैं, चाहे वो गुमराही करते हो अपने भाषणों के माध्यम से, लेकिन आज वो तेज़ तर्रारता मोदी जी के चेहरे से और शब्दों से गायब थी। आज के भाषण पत्रकार बंधु हैं, आप सब लोगों ने सुने भी होंगे। उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, मुझे लगता है ऐसे भाषण और इस तरह के शब्दावली का इस्तेमाल पहले शायद किसी भी प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल में नहीं किया। मुद्दे पूरी तरह से गायब थे। क्या किया 6 वर्षों में, उस चीज़ के बारे में या उसके ऊपर फोकस कम था। बौखलाहट थी पूरी तरह से। और शब्दों का अगर चयन आप देखें, बोलती बंद, मुंडी लटक गई, नहीं, देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। मुझे चाहे गाली दे लो, अरे किसी ने गाली नहीं दी, आप देश के प्रधानमंत्री। आप ही कहते थे मुझे चौराहे पे लटका देना, मुझे लात मार देना, ये हमारी शब्दावली नहीं है। आप ही स्वयं जो हैं इमोशनल कार्ड खेलते हैं। आपने जिस मुद्दों का जिक्र किया उसमें डबल इंजन, भाई आपका तो डबल इंजन चल रहा था। आप अपनी नीति आयोग की रिपोर्ट पढ़ के आए मोदी जी, तो शायद आप बिजली, पानी और तमाम मुद्दों पर बात ही नहीं करेंगे। जंगल राज के युवराज, देश का प्रधानमंत्री कह रहा है भाई अगर जंगल राज के कोई युवराज हैं या जंगल राज कहीं आपको दिखाई दे रहा है तो आप स्वतंत्र हैं, कोई भी एक्शन लेने के लिए आपको लेना चाहिए। आपने क्यों नहीं लिया? पिछली सभा में भी जंगल राज और जंगल राज का कॉपीराइट देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लगता है। उन्होंने आज एक बात कही कि कोरोना के समय में केंद्र सरकार ने कोरोना को बहुत अच्छे से हैंडल किया। उस समय को शायद सबसे ज़्यादा अगर बुरी तरह से कोई स्टेट या राज्य हैंडल हुआ तो वो बिहार था। एक बच्ची अपने पिता को 1200-1500 किलोमीटर साइकिल से बैठा कर लेकर आई। किस तरह से हमारे यहाँ के श्रमिक ट्रेन के नीचे आए। जो प्रधानमंत्री बिहार के श्रमिकों को ट्रेन में मुफ्त सवारी नहीं करा सकता कोरोना के समय में, उस प्रधानमंत्री को बिहार की जनता पर आकर बड़े बड़े बयान देना, बिहार की भूमि पर आकर बड़े बड़े बयान देना शोभा नहीं देता है। ये कांग्रेस की देन थी। 15,000 ट्रेन मोदी साहब आपके कोर्ट यार्ड्स में और ट्रेन यार्ड्स में खड़ी हुई थी, आप उनको चला नहीं पाए। आपकी इतनी असक्षमता रही। 1 करोड़ के करीब आज कोरोना से ग्रसित यहाँ पर पेशेंट हैं। उसके बाद आप कहते हैं कि आपने कोरोना को हैंडल किया। 20 लाख करोड़ का पैकेज कहाँ गया मोदी जी? कोरोना के समय में हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट -30 के आसपास घूम रहा है और आपकी जो वित्त मंत्री हैं उनको हम कहते हैं कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। उनसे पूछिए ना वो 20 लाख करोड़ का पैकेज में से बिहार में क्या क्या आया है। मोदी जी, अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी नैतिकता है तो आपको बिहार की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए कि जो वायदे आपने पिछले 6 वर्षों में किए हैं, चाहे वो लोकसभा के 2 चुनाव रहे हों, चाहे विधानसभा के चुनाव रहे हों, उन वायदों में से कितने वायदे आपने पूरे किए हैं बिहार की जनता के लिए। और अगर आपने काम किया था तो -43%, -43% बेरोजगारी दर अकेले बिहार में क्यों है? मुद्दों को लटकाना, भटकाना, ये काम मोदी जी अच्छी तरह से जानते हैं। कहा था पाकिस्तान को ले आएंगे, पाकिस्तान शरणम गच्छामी हो जाएंगे। याद होगा कि आपने सुना था अमित शाह जी ने जिस तरह से कहा था कि पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे। मुझे लगता है इस बार बिहार की जनता ने इस तरह के हर मुद्दे को नकारा है। और आज जो वास्तविक मुद्दे हैं कि बक्सर का स्टील पावर प्लांट क्यों नहीं शुरू हुआ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहाँ चली गई, आज जो एक नेशनल स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बिहार को मिली थी वो अकेली एकमात्र यूनिवर्सिटी बनारस क्यों चली गई? मोदी जी, इन सवालों का उत्तर दीजिए ना आप। हर राज्य कहाँ से कहाँ पहुँच गया पिछले 15 वर्षों में। आप डरा रहे हैं आज भी। देख लीजिए भाइयों बहनों मित्रों, फिर ऐसा हो जाएगा। अरे भाई, आप देश के प्रधानमंत्री हैं। हिंदुस्तान विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, आप पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन बिहार वासियों को यहाँ आकर डराइए मत। बिहार के लोग डरने वाले नहीं हैं। मुझे लगता है कि आज पूरी तरह से उनको भी सिंहासन डोलता हुआ नजर आ रहा है। और बोले बिहार और बदलो सरकार। आज यहाँ पर मुझे लगभग 12-14 दिन हो गए जिस तरह से इस शहर की मुजफ्फरपुर की हालत है,
हम तो सोचते थे मुजफ्फरपुर कितना सुंदर शहर होगा, मोदी जी ने तो स्मार्ट शहर बनाने की, स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा की थी, और हमें पता चला कि यहाँ के स्थानीय विधायक जो हैं वो मंत्री भी हैं, प्रभारी मंत्री भी हैं, और इस शहर विकास मंत्रालय का प्रभार भी उन्हीं के पास है। हम पूछना चाहते हैं कि इस गरीबनाथ बाबा की धरती में आपने कौन कौन से काम किए। बाबा के मंदिर के बाहर भी जाके देखेंगे तो कूड़े का ढेर लगा हुआ है। बाबा भी आपको माफ़ नहीं करने वाले। आप बहुत लंबे समय तक यहाँ रहे, मंत्री भी रहे, इस बार आपकी विदाई का समय आ गया है। आज जिस तरह से भावुक अपील इस बच्ची ने, हमारी बेटी ने की है, मुझे उम्मीद है कि हमारे लोकतंत्र के साथी जन जन तक, पूरे जिले में, पूरे शहर में पहुंचाएंगे इस बात को। हमने खोले थे, अगर आरजेडी के समय में कोई नेगेटिव चीज़ें रही, वो बंद हुए, तो स्वाभाविक है कि 15 वर्षों तक जनता ने उनको पूरी तरह से सबक सिखाया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब उस 15 साल को कब तक गाते रहेंगे आप? आज का वर्तमान का समय है, 15 साल भी इनको भी मिले हैं। 15 साल इन्होंने कुछ अच्छे किए होंगे, कुछ खराब काम किए होंगे, तभी जनता ने इनको मौका दिया है। लेकिन वर्तमान की जो स्थिति है वो ये है कि बेरोजगारी में बिहार टॉप में है, महिला सुरक्षा में टॉप में है, सुरक्षा में जो बच्चे कुपोषित हैं उसमें टॉप में है, गरीबी रेखा से मैक्सिमम लोग बिहार में हैं। आज मोदी जी ने कहा कि हमने बहुत बड़ी आबादी में अन्न के भंडार खोल दिए। मोदी जी जिस समय आपकी 2014 में सरकार आई थी, रामविलास पासवान जी आज हमारे बीच में नहीं है, उनका वक्तव्य मुझे याद है कि हमारे पास 4 साल के भंडार भरे हुए हैं। तो हरित क्रांति और इंदिरा गांधी और तमाम हमारे जो पूरे पुराने समय के प्रधानमंत्री रहे हैं, हरित क्रांति और उसी की देन है कि मोदी जी आज आप बाहें फैला फैला के नई जैकेट पहनकर और यहाँ पर आकर भाषण दे रहे हैं। कांग्रेस ने कार्य किया है, कांग्रेस से भी गलतियां रही होंगी, उनसे भी गलतियां रही होंगी, लेकिन आज मुझे लगता है सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि इस प्रदेश के अंदर जो सबसे अगड़ा प्रदेश था, कभी ना विकास है, ना रोजगार है, और युवाओं को भटकना पड़ रहा है। आज आप लोगों से, मीडिया के साथियों से भी हम कहेंगे, आप भी तमाम युवा लोग हैं, कि इस मुद्दे को प्रखरता से उठाइए ताकि बिहार का भला हो सके। क्या कोविड-19 की वजह से आपकी पढ़ाई भी थम गई है? ईस्टर्न इंडिया का सबसे विश्वसनीय नाम मेंटोस एड्यूसर्व आपके लिए लाए हैं मीट डिजिटल। ये सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस नहीं है, ये है एक वर्चुअल क्लासरूम प्रोग्राम। आपको मिलेंगी क्लासरूम कोर्स की ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटीज। अपने राज्य में ही रहकर बेहतरीन तैयारी करने के लिए मीट डिजिटल से जुड़कर अपनी पढ़ाई ऑनलाइन करें और कोरोना वायरस की स्थिति सामान्य होने के बाद इसे रेगुलर क्लासरूम में कन्वर्ट कर लें। मीट डिजिटल को गूगल प्ले स्टोर से आज ही फ्री डाउनलोड करें। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ न्यूज और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।